सभी साथियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट पर कर्मचारी से जुड़ी सभी कर्मचारी से जुड़ी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को अपडेट मिल जाती हैं। तो आज जानते हैं एक और नई अपडेट सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए। तो जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि चैनल को आपने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जी हाँ साथी, ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं मीडिया पर चल रही हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है और इसके लिए आंदोलन की तैयारी भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी की जा रही है। आंदोलन को लेकर हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अंतर्गत आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंधित संपूर्ण जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस लिंक के अंतम जरूर बने रहेगा। और साथ साथ बात करते हैं तो जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आंदोलन की रणनीति बनाने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब दिल्ली के अंतर्गत भी आंदोलन की रणनीति बनाने की जानकारी मिल रही है। यानी कि दिल्ली अंतर्गत भी अब आंदोलन के लिए रणनीति तैयार करी जाएगी। इसके अंतर्गत शामिल होंगे होने वाले कर्मचारी द्वारा केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न राज्यों में रहेंगे। चलिए ओल्ड पेंशन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को जानना शुरू करते हैं। तो ओल्ड पेंशन योजना, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन योजना क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो कर्मचारी की रिटायरमेंट के पश्चात 50% पेंशन वेतन का आजीवनीय भुगतान भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और आपका अगला पॉइंट है, और भुगतान के अंतिम आहरित मूल वेतन 50% है पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है। लेकिन दिसंबर 2003 के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। अब कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है यह कि योजना सिर्फ लागू की जाए, और इस योजना को लागू करवाने हेतु विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। नई पेंशन योजना क्या है? तो नई पेंशन योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2004 की गई थी। पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों तथा तथ्य राज्य के कर्मचारियों की निवेश करने की मंजूरी प्रदान की थी। एनपीएस के अंतर्गत जब भी कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो उसके पश्चात एक मुफ्त पेंशन राशि का हिस्सा निकालने की छूट भी प्रदान की गई थी। बाकी की जो रकम उससे कर्मचारी की यूनिटी प्लान खरीद सकते हैं। अगर आप भी नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिटी के एक तरह का एथोरेस प्रोडक्ट होता है जिसमें निवेश करना होता है। जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी होते रहते हैं उनकी मृत्यु के पहले नियमित आमदनी प्रदान की जाती है और मृत्यु के जाने नामनी के सारा पैसा प्रदान कर दिया जाता है। साथ साथ बात करते हैं इस प्रकार से पुरानी पेंशन को लेकर सरकार को समस्या। चलिए जानते हैं, हम आपको बताते पूरी आखिर में पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन लागू नहीं किया जा रहा है तथा क्योंकि सरकार द्वारा 2003 के अंतर्गत पुरानी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। और अगर हम पुरानी पेंशन की मुख्य समस्या को जानें तो पेंशन भोगी कर्मचारियों को पेंशन की देनदारी सरकार अनफेयर रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आय का कोई नई जरिया मौजूद की नहीं और विभिन्न वजह से चलते भुगतान की राशि में बढ़ोतरी होती है। और साथ साथ पेंशन की देनदारी बढ़ने के साथ ही पेंशनर को जो भी सुविधा प्रदान की जाती है उनके अंतर्गत भी बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि महंगा भत्ते के अंतर्गत साल में 2 बार बढ़ोतरी होना, जैसे भुगतान की राशि और अत्यधिक हो रही है। इसी के अतिरिक्त और भी सुविधाएं, और जैसा कि प्रतिवर्ष भारत सरकार के बजट के पेंशन के लिए प्रावधान जो हर साल पेंशन कर रही है, आखिर में भविष्य में किस प्रकार पेंशन भोगी को साल में दर भुगतान किया जाता है, लेकिन इसे लेकर कोई भी स्पष्ट योजना सरकार के पास नहीं थी। और साथ साथ बात करते हैं इस प्रकार से शैक्षणिक सरकारी योजना क्या है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार मीडिया पर नई जानकारी अब जारी की जा रही है। अगर पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई विशेष जानकारी हो तो सभी के लिए आवश्यक वह निकल कर आती है। तो हम इस वेबसाइट के और इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरी अपडेट जाना होगा सभी कर्मचारी अधिकारियों ने। तो सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।